आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी यूट्यूब चैनल। चलिए प्रिय दर्शकों, आज हम पुनः आप लोगों के बीच में हमारे कमेंट बॉक्स में आए हुए कमेंट के ऊपर चर्चा परिचर्चा करने के लिए आप लोगों के सामने आए हैं। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल में जब मैं अभी 2023 की जो 23-24 में जो हमारी विधानसभा चुनाव की सिलसिला चल रहा था, तो विधानसभा में मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की हमारे कवर्धा विधानसभा के प्रत्याशी का प्रचार के लिए छोटा सा वीडियो बना के डाला था, जिसमें हमारे कोई भाई तिरुमाल रविंद्र के आईडी से एक वो आया, प्रश्न आया कि ये जो ढोंग करता है, आदिवासी का पहरावा पहन के फर्जी तरीके से आदिवासी को गुमराह कर रहा है, आदिवासियों को वोट से आदिवासियों का कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार से हमारे बीच में एक कमेंट आई है, इसके संबंध में हम आप लोगों के बीच में चर्चा परिचर्चा करेंगे। ये क्या है, हम अधिकतर अभी ये भी सुनते आ रहे हैं कि हमारे ट्राइबलों की अलग से एक पहचान है, अलग से हमारी अस्मिता है, अलग से हमारी कानून है। भारतीय संविधान में भी अलग से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारी अलग से प्रावधान रखी गई है। तो आज हम 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची के लिए कितना लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, किंतु 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची किताब के पन्ने तक ही सीमित है, जमीन में लागू नहीं होता। आदिवासियों का शासन और नियंत्रण का अधिकार उस 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची में दे दिया है, किंतु वो सिर्फ पंचायत की या फिर उस क्षेत्र में आने वाली चुनाव में आरक्षण की ही बस टोटल वही बस काम हो रहा है, बाकी तो वहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो आज हम इसी संबंध में बात करेंगे कि हम ट्राइबल जो है ऑनर ऑफ इंडिया हैं, इस देश की मालिक हैं। तो ऑनर ऑफ इंडिया है, भारत देश की मालिक हैं। तो हम भारत देश की मालिक होने के साथ साथ और क्या हैं? क्या हम आम नागरिक नहीं हैं? क्या हम इस देश की जो व्यवस्था है उसके अंदर के नहीं हैं? कि क्या हमारी अलग व्यवस्था है? हम संविधान की विवेचना अपने अपने हिसाब से सब अलग अलग तरीके से करते हैं, विवेचना करते हैं, लेकिन प्रशासन में जो बैठे हैं, शासन और प्रशासन में जो बैठे हैं, वो हमको हमारी विवेचना को गलत दृष्टि से वामपंथी या फिर कट्टरपंथी या फिर नक्सलवादी विचारधारा के मानते आए हैं और मानते हैं। तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? ये तो पहले तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि हम लोग ऑनर ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ऑनर ऑफ इंडिया की पहचान क्या है, आईडी क्या है? ट्राइबल होना ही ऑनर ऑफ इंडिया की पहचान है क्या? कि ट्राइबलों की सूची कैसे बनती है? आप लोगों को पता है कि कौन से जाति को कौन सी सूची में रखना है, कौन से जाति को कौन सी सूची में रखना है, एसटी में कौन से जाति को रखना है, एससी में कौन से जाति को रखना है, ओबीसी में कौन सी जाति को रखना है, कौन से समूह को रखना है, समुदाय को रखना है। तो यह जो सूची राज्य सरकार निर्धारित करती है, राज्य सरकार बनाती है। अब हम उस राज्य सरकार की जो बनाई हुई नीतियों के आधार पे हम डिवाइड होते हैं, और डिवाइड होने के बाद फिर हमारी पहचान एसटी एससी ओबीसी अगर कोई भी जाति में होती है, कोई भी कैटेगरी में होती है, हम वहाँ पे हमारी पहचान बनती है। उसके दिए गए प्रावधान के अनुसार से हमको शासन प्रशासन के द्वारा राइट के अधिकार मिलता है और उनकी योजनाओं का लाभ मिलता है। अब देख, हम एक तो कह रहे हैं कि हम ऑनर ऑफ इंडिया हैं, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास वोटर आईडी है, हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास निवास प्रमाण पत्र है, हमारे पास जाति प्रमाण पत्र है। तो अब ये सब चीज़ बनवाए हैं, तो ये सब चीज़ बनवाने के पहले वहाँ कंडीशन रखी जाती है। कंडीशन क्या रखी जाती है? कि जो कंडीशन रखी जाती है उस कॉलम में आप स्वतः बोलते हैं कि हम आधार कार्ड बनता है, तो आप स्वतः बोलते हैं आधार कार्ड का मतलब क्या है? आधार कार्ड का मतलब आम आदमी की पहचान। अब जब आपके आम आदमी का पहचान बन गया तो आप आम आदमी हो गए, आप स्वतः उस कॉलम को भरे हैं, स्वतः ही आप आधार कार्ड बनवाए हैं कि हम आम आदमी हैं। अब रही बात राशन कार्ड बनती है, तो राशन कार्ड बनती है तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को, पिछड़ों को राशन कार्ड की सुविधा दी जाती है। तो आप स्वतः उस समय कहते हैं कि हम गरीब हैं, हम अति गरीब हैं, हम अति पिछड़े हैं, कह करके आप स्वतः उस योजना का लाभ लेने के लिए गरीब बन जाते हैं। और वो आधार कार्ड में अपना नाम जुड़वाने के लिए आप उस समय आम आदमी बन जाते हैं। निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको धर्म का कॉलम पूछा जाता है, निवास पूछा जाता है, आपकी वोटर आईडी, आधार आदि सबका वो मांगा जाता है। उस समय आप धर्म को भी बदल देते हैं।
और सब ये करने के बाद आप फिर कहते हैं कि हम ऑनर ऑफ इंडिया, आप स्वतः ही कहते हैं सरकारी दस्तावेज में कि आप आधार कार्ड बनवा के कि हम आम आदमी हैं कह के, राशन कार्ड बनवा के आप कहते, स्वतः आप कह रहे हो कि आपके पास राशन कार्ड है, तो आप स्वतः ये हो गए कि आप अति गरीब हो, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हो। निवास प्रमाण पत्र बनवा, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवा के आप स्वयं इस देश की नागरिक बन गए। जाति प्रमाण पत्र बनवा के आप स्वयं इस देश की धर्मवादी व्यवस्था के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बन गए। अब जब आप सभी बनवा लिए हो, अब सभी आप बनवा, आधार कार्ड बनवा लिए, वोटर आईडी बनवा लिए, राशन कार्ड बनवा लिए, निवास प्रमाण पत्र बनवा लिए, जाति प्रमाण पत्र बनवा लिए, और उस सभी कॉलम में आप जो भी लिखा है उसको भर दिए, और उसके बाद फिर कहते हो कि हम ऑनर ऑफ इंडिया हैं, तो एक मुंह में दो बात शोभा नहीं देती। इसलिए आपको इन सब चीजों के चिंतन करना चाहिए। मत देने का अधिकार हमारा है। हाउस भाई, राजा तो हम हैं ही, मंत्री बना रहे हैं अपने देश को चलाने के लिए, मालिक हम हैं ही। राजा बड़ा होता है कि मंत्री बड़ा होता है? आज आप देखोगे इस देश में मालिक नहीं बना है, राजा नहीं बना है, सिर्फ राजा कोई नहीं बना है, यहाँ मंत्री बना है। मंत्री से बड़ा कौन है बताओ? मंत्री बना है और पति बना है, पालक बना है, मालक नहीं बना है। क्या बना है? चालक और पालक बना है, लेकिन मालक अभी भी नहीं बना है। मालक अभी भी ट्राइबलों को ही माना जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति जो है इस देश की, राज्यपाल, राष्ट्रपति इस देश की संचालक हैं, पालक हैं। मंत्री विधायक जितने भी हैं वो इस देश की संचालक, इस देश की जो चालक हैं, और मालक तो अभी भी है ना। तो इसलिए आप लोगों को इस तरह के बेतुकी सवाल, बेतुकी बातें पे ध्यान नहीं देना है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है, और जो हमारी राइट बनी हुई है, तो हमको देना है। आज की, पहले के समय में एक राजा दूसरे राजा से लड़के उस राज्य में राजा में वहाँ की राजा बनता था। राजा को अगर हरा दिए तो आप वहाँ की राजा बन गए, युद्ध से हराया जाता था। लेकिन अब का युद्ध जो है वोट की युद्ध है, अब का युद्ध है मत का युद्ध है। इसलिए आप मत दीजिए। और हम ये कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं ट्राइबलों में राजनीतिक रूप से चेतना आ रही है। पहले हम देखते थे इस देश में, भारत देश में, कि हमारे ट्राइबलों की एक भी राजनीति पार्टी, स्वतंत्र राजनीति पार्टी नहीं थी। कोई बीजेपी में, कोई कांग्रेस में, कोई अन्य दल में होते थे जिसका संस्थापक ट्राइबल नहीं थे, जिसका संस्थापक ट्राइबल नहीं थे। तो वो तो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की राजनीतिक चेतना, राजनीतिक आंदोलन से इतना प्रभावित हुए कि आज 9-10 तो ट्राइबलों की राजनीति पार्टी बन गई। राजनीति पार्टी बन गई, इसके मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारी अलग अलग फूट बन गई, अलग अलग फूट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसा नहीं है। राजनीतिक रूप से उनके अंदर में चेतना आई, तब तो वो राजनीति पार्टी का निर्गठन किया। पहले एक भी राजनीति संगठन नहीं था हमारे बीच में, राजनीति दल नहीं था हमारे बीच में ट्राइबलों का, जिसका संस्थापक ट्राइबल हो, जिसका संचालक ट्राइबल हो, ऐसा एक भी राजनीति दल नहीं था। वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी की जो आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन की ही एक देन है कि आज 10-20 राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल ट्राइबलों का, जिसका संचालक और जिसका संस्थापक भी ट्राइबल है, वो हमारे बीच में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हो रहे हैं। राजनीतिक रूप से जागरूक होंगे तभी हम सत्ता में जाएंगे, और सत्ता में जाएंगे तभी हम व्यवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। यह अन्यथा व्यवस्था परिवर्तन होने वाली नहीं है। आज हमारी स्थिति जैसा है वो वैसा ही पहले था, और आज भी वैसा स्थिति है और पहले भी रहेगा। इसलिए हमको इस राजनीतिक जागृति में, राजनीतिक आंदोलन में हमको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अपने लोगों को समझाना चाहिए। दादा मरकाम हमेशा कहते थे कि वोट लिया नहीं जाता, वोट खरीदा नहीं जाता, वोट बनाया जाता है। हम वोट बनाने के संबंध में बात चल रहे हैं, वोट बनाने के लिए हम चल रहे हैं। कहीं न कहीं हमारा एक समय आएगा, हमारा एक दिन आएगा कि हमारा समाज जगेंगे। आज हर धर्म, हर कौम के संबंधित व्यक्ति अलग अलग कई ऐसे राजनीतिक दल बना लिए हैं, और वो उस धर्म की बात करता है, उस कौम की बात करता है, उस समाज की बात करता है। लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बीच में भी दादा मरकाम जी की राजनीतिक आंदोलन से जागृत होकर के हमारे ट्राइबलों के बीच में भी अभी 10-15 ऐसे राजनीतिक दल
आज हमारे सामने में भारत देश में उभर के आए, यह बहुत बड़ी खुशी की बात है। कहीं ना कहीं राजनीतिक चेतना आ रही है। इस चेतना को हम और आगे बढ़ाएं ताकि हमारे समाज जागरूक हो, हमारे समाज शिक्षित हो, प्रशिक्षित हो और अपने राज सिंहासन की ओर अग्रसर करे, राज सिंहासन की ओर चले। आप सभी को इतना कह करके पुनः सादर सादर सेवा जोहार, जय फड़ापेन, जय गुणवान। छीन के लेंगे अपना हक